मस्जिदें पाई जाती हैं और हुफ्फाज़ इकराम बड़ी शौक और जौक के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ तरावी में मसरूफ होते हैं, तरावी में लग जाते हैं। यहां तक कि हुफ्फाज का ये हाल होता है कि जब तक वो तरावी सुनाते हैं तो उनकी जो कैफियत होती है सुबह शाम की, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सुबह शाम कुरान पर होती है। इतनी फिक्र, इतनी लगन के साथ और जुस्तजू के साथ वो कुरान सुनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, यहां तक कि उनके जितने भी काम होते हैं वो तरावी को मद्देनजर रखते हुए उन कामों को मुअख्खर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि हमने जो कुरान पढ़ा है, हमने जो कुरान याद किया है, उसको सही सही मानों में, उसको सही सही अंदाज में और उसको सही सही से तरावी के अंदर हमें सुनाना है। उसमें गलतियां नहीं करनी है, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं करनी है। हम वक्त इसमें मसरूफ रहते हैं कि किसी तरीके से हम तरावी में जो आवाम हमारे पीछे जो सुनने आती है, सामईन जो आते हैं सुनने के लिए, जो दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, हम उनके लिए हुफ्फाज़ इकराम उनके लिए अपने वक्त को सर्व कर देते हैं और बड़ी जुस्तजू, बड़ी मेहनत और लगन के साथ वो तरावी सुनाते हैं। और उसके बाद नतीजा क्या होता है? आज का माहौल ये है कि अगर किसी हाफिज साहब में किसी दिन 2-4 लुकमे हो गए या 5-6 बार वो अटक गया, जहन है, कुरान का याद करना आसान नहीं है, मामूली नहीं है। और खुसूसन उसका एहतमाम करना, तरावी में इमामत करना, पढ़ाना, लोगों को सुनाना, ये कोई मामूली काम नहीं है। क्या होता है? किसी दिन हाफिज साहब से 2-4 बार अटक हो गई या जुबान उनकी फंस गई या लड़खड़ा गए और पीछे से सामे ने लुकमा दे दिया, हालांकि उसने लुकमा उसको वापस करने के लिए दिया, पीछे से दिया, और हम और आप क्या करते हैं? एक माहौल बना देते हैं। आज हाफिज साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हाफिज साहब थे नहीं मस्जिद में, आज वो सुना रहे थे यहाँ, लेकिन उनका जहन कहीं और घूम रहा था। यही बोलते हैं ना हम और आप। यकीन जानो, उस हाफिज कुरान के दिल से पूछो जो अपनी पूरी मेहनत से और लगन से और कोशिश से और अपनी तमाम तरह की आसाइश को पीछे छोड़कर वो कुरान के लिए अपनी आप को कुर्बान करता है। यहां तक कि वो पानी पीने में, चाय पीने में, खाना खाने में, तमाम तरह के मशरूबात को खाने पीने में उससे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि हमारी आवाज बाकी रहे, ताकि सामईन को हम अच्छा से अच्छा लहजा सुना सकें, अच्छा से अच्छा उनको पढ़ के सुना सकें, ताकि उनको एक सुरूर आए सुनने में कुरान को। किस लिए वो अपनी आसाइश को छोड़ते